व्हाट इज इक्वालिटी? जितना मैंने बचपन में पढ़ा था, इक्वालिटी मतलब हर किसी को इक्वल राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडवांटेजेस सब कुछ इक्वल होना चाहिए, दैट इज इक्वालिटी। बट कुछ टाइम में हमने इक्वालिटी का एक बहुत ही बदलता हुआ रूप देखा है। करंटली इक्वालिटी हो गया है कि अगर मैंने किसी पे हाथ उठाया तो वो मेरा हक है, लेकिन अगर किसी ने मुझ पे बदले में हाथ उठाया तो सबने मिलके उसको मारना चाहिए। Actually, the thing is that we don't want to talk with you actually. Why don't you go and off then? You go. How can you slap? How can you slap? Mad or what? How can she slap? How can she slap me? How can you slap? How can she slap me? How can she slap me, sir? How can she slap me? How can she slap you? How can she slap me? तेरी मैं मारता हूँ अभी बैन। आपने ये वीडियो में देखा होगा कि द फर्स्ट पर्सन टू अब्यूज वाज द गर्ल, द फर्स्ट पर्सन टू रेज अ हैंड वाज द गर्ल। लेकिन जब बंदे ने उसके बाद अपना हाथ उठाया तो उसको सबने मिलके पीटा। मैं इससे भी अच्छा वाला एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा मोबाइल तो मुझे 25,000 रुपए। ये करते हैं मेरा सबसे पहला जो सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे वो चाहिए क्योंकि दुनिया ने ये सब चीज देख ली है सर। ये वीडियो भी आपने देखा ही होगा जो कि हाल फिलहाल में बहुत वायरल हो रहा है, जहाँ पे एक लड़की ने एक बंदे को बैक टू बैक 22 थप्पड़ मारा। इस केस में तो बंदे ने रिटर्न में उसको मारा भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको पता होगा तो जेल में कौन गया? बंदा गया। सो नो मैटर आप आपके बचाव में हाथ उठाओ या नहीं उठाओ, आपने मार खाया तो भी आप ही जेल में जाने वाले हो। ये इक्वालिटी पे आ गए हम करंटली, एंड आई थिंक दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट व्हाट इक्वालिटी एक्चुअली इज, राइट? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि जब मुझे सपोर्ट की जरूरत हो, मुझे किसी के शोल्डर की जरूरत हो तो लोग मेरे लिए खड़े होने चाहिए, लेकिन जब मेरी बारी आती है टू बिकम अ शोल्डर फॉर समवन, टू हेल्प समवन, तब आई विल लाइक ऐसा हाथ उठा लूंगी कि नो आई वोंट स्टैंड फॉर यू। दैट इज नॉट इक्वालिटी, दैट कैन नेवर बी कॉल्ड एज इक्वालिटी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है दैट विच इज कॉल्ड फेमिनिज्म, जिसका अभी फिलहाल तो बहुत ही मीनिंग चेंज हो गया है, बिकॉज हार्डली 2 to 3% लोग हैं जो ओरिजिनल फेमिनिज्म को फॉलो करते हैं। बाकी सबने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है अप टू थिंग्स लाइक अगर लड़का विदाउट शर्ट घूम सकता है तो मुझे भी विदाउट शर्ट घूमना है, अगर लड़का सिगरेट पीता है तो मुझे भी पीना है, लड़का ड्रिंक करता है तो मुझे भी करना है, लड़का रात में बाहर घूम सकता है तो मुझे भी घूमना है। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग्स एट ऑल। आपको ऐसा इक्वालिटी लाना है, आपको ये चीज़ों में उनकी बराबरी करना है, आप करो, तो ये भी करो आप, दैट्स ओके। लेकिन जब लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है और लड़का लड़कियों के लिए स्टैंड लेके खड़ा होता है, जब कोई केस होता है जिसमें एक लड़के की गलती है, तब बाकी लड़के भी स्टैंड लेते हैं कि इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसको सजा मिलना चाहिए। तो वैसे ही अगर कोई लड़की कुछ गलत करी है तो हमें भी खड़ा होना चाहिए कि यस, इस लड़की को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए फॉर व्हाट शी हैज डन। आई टॉक अबाउट सम फ्यू एग्जाम्पल्स इन नियर पास्ट, जैसे कि जब कोई रेप केस होता है, लाइक निर्भया केस हो जाए, या फिर जो बैंगलोर वाला रेप केस हुआ था, या फिर अभी रिसेंटली दिल्ली में एक जो केस हुआ था जहाँ पे एक आदमी ने अपनी वाइफ को स्टैब करके मारा था। उस टाइम पे एक भी लड़का नहीं था जिसने ऐसे पोस्ट डाला होगा कि इससे अच्छा आप दूसरे टॉपिक्स पे भी फोकस करो, आप ये क्यों शेयर कर रहे हो, या फिर जस्ट वो लड़का इसलिए उसको बचाने के लिए किसी ने पोस्ट नहीं किया। सब ने उसके अगेंस्ट ही पोस्ट किया कि ये जो लड़का जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अभी एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे एक लड़की ने एक लड़के को नॉन स्टॉप थप्पड़ मारा, उसके ऊपर जब लड़के पोस्ट करे कि ये लड़की ने गलत किया तो इसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो हमारे कुछ वोक इन्फ्लुएंसर्स जो फेमिनिस्ट बोलते हैं खुद को, जो कि है नहीं, जो खुद को फेमिनिस्ट बोलते हैं, वो क्या पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि आप एवरीडे इतने रेप्स भी होते हैं, आप उस पर फोकस करो, आप ये लड़के का केस लेके क्यों बैठे हो। तो अगर जब रेप के केसेस को हम लोग लाइट में लाते हैं तब लड़कों ने ये बोला होता कि इतने फेक केसेस भी होते हैं, आप ये क्यों ऊपर ला रहे हो, तो आपको चलेगा क्या? किसी को भी नहीं चलेगा। कोई बात के ऊपर चल रहा है, कोई हमें क्लियरली दिख रहा है कि किसी का गलती है, तो उसके ऊपर बोलना किसी भी वे में गलत होगा। एंड टॉकिंग अबाउट स्टैट्स, इट इज अ फैक्ट दैट एवरी डे अराउंड 81 to 85 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं हमारी कंट्री में। एंड इवन अगर इतने नहीं हो रहे होते, एक भी हो रहा होता, तो आई बिलीव इट इज रॉन्ग। लड़कियों के साथ ऐसे अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक फैक्ट है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने ये एक रिपोर्ट दिखाया था कि एक साल में अराउंड 52.3% रेप केसेस जो रिपोर्ट होते हैं वो फेक होते हैं या फॉल्स होते हैं, फॉल्स प्रूव हुए एंड में। तो वो 81 पर डे के लिए हम लोग जो स्टैंड लेते हैं, जो कि लेना ही चाहिए,
वैसे ही हम ये 52.3% के लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लेता, या जब कोई रेप केस आता है तो कोई लड़का ये नहीं बोलता कि 53.2% फेक होते हैं तो ये भी फेक हो सकता है इसलिए हम इसको शेयर नहीं करेंगे। वो लोग शेयर करते हैं, राइट। एंड जैसे हम बोलते हैं कि आफ्टर रेप अ गर्ल या फिर जिसने भी वो सफ़र किया है वो फिजिकली पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उन्हें नॉर्मलाइज रिहेबिलिटेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम लगता है। तो सिमिलरली ये 52.3% जो थे वो भी, उनका भी करियर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो भी मेंटली पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड हमारे यहाँ पे तो एक रूल फॉलो किया ही जाता है वैसे भी कि अ गर्ल इज इनोसेंट टिल शी इज प्रूवन गिल्टी एंड अ गाय इज गिल्टी टिल ही इज प्रूवन इनोसेंट। तो 52.3% ने गिल्टी वाला लाइफ जिया होता है ना कुछ टाइम के लिए, फिर भी हम लोग उनका साइड लेके या फिर उनके लिए कुछ मोमेंट्स नहीं शुरू करते, या फिर मी टू जैसे लड़कियों के लिए स्टार्ट किया था वैसे इनके लिए कुछ नहीं है हमारे पास अभी भी। तो आई थिंक इट्स द टाइम जहाँ पे हमें इक्वालिटी के लिए एक्चुअली लड़ना चाहिए, जहाँ पे हमें इक्वालिटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, जहाँ पे हमें लड़की कुछ गलत करे तो सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उल्टा जो गलत करे उसके अगेंस्ट हमें अपना वॉइस रेज करना चाहिए। अभी रक्षाबंधन आ रहा है कुछ टाइम में, एंड यूजुअली हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, लड़कियाँ अपने भाइयों को राखी बांधती है एंड लड़का इंश्योर करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी बहन की सिक्योरिटी इंश्योर करूंगा। तो सिमिलरली आई थिंक दिस इज द टाइम जहाँ पे वी बिलीव इन इक्वालिटी, तो लड़कियों को भी प्रॉमिस करना चाहिए कि आई विल स्टैंड फॉर माई ब्रदर, जब उसको जरूरत होगी मैं माँ दुर्गा बन के उसकी भी रक्षा करूंगी जहाँ पे उसको हेल्प की जरूरत हो। एंड आई कंप्लीटली एग्री कि इट इज टोटली पर्सनल थिंग कि मुझे कौन सा चीज के ऊपर ओपिनियन देना है या नहीं देना है, बट एटलीस्ट जो दे रहे आप उसके अगेंस्ट तो मत रहो कि आप क्यों वो लड़की को सपोर्ट करो, वैसे ओपिनियंस तो आपको नहीं देने चाहिए। बिकॉज हमें नॉट जस्ट मेल फीमेल और एनीथिंग, हमें सारे जेंडर्स को साथ में लेके आगे बढ़ना है। ओनली देन वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव फॉर एवरीवन।